हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंडिंग बॉक्स। तो यहाँ स्क्रीन पर आप एक एम्प्लॉय रिपोर्ट देख रहे होंगे। तो यह रिपोर्ट मैनुअली काउंट करके नहीं बनाई है, बल्कि काउंट फैमिली के फंक्शंस को यूज करके कुछ ही सेकंड्स में बनाई है। तो अगर आप एक्सेल यूजर हैं, इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम काउंट फैमिली के पांचों फंक्शंस को काफी बारीकी से समझेंगे। साथ ही हर फंक्शंस का रियल ऑफिस यूज, कॉमन मिस्टेक्स और इजी मेमोरी ट्रिक्स भी समझेंगे। वीडियो के एंड में एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप कभी भी काउंट इफ और काउंट इफ्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डाउनलोड करके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? तो फॉर्मूला यूज करने से पहले यहाँ हम ध्यान से देखेंगे। हमारे पास 10 रोज का डेटा होता तो हम मैनुअली काउंट करके लिख सकते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेटा बड़ा है, हमारे पास 36 रोज का डेटा है। तो यहाँ पर काउंट करने में हमारा काफी समय लगेगा। अगर हम रियल डेटा की बात करें तो हमारा डेटा 500, 1000 रोज या उससे भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन। इज इक्वल टू काउंट, एम्प्लॉय आईडी वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आपके सामने काउंट निकल कर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, कितने एम्प्लॉयज का नेम अवेलेबल है? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे काउंटा, सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। काउंट और काउंटा में एक बेसिक डिफरेंस है। काउंट हमेशा नंबर्स को ही काउंट करता है, काउंटा नंबर्स के साथ साथ टेक्स्ट को भी काउंट करता है। तो यहाँ हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम सपोज लिखते हैं ABC। इस तरह का हमने एक डेटा बनाया। यहाँ पर हम लगाएंगे काउंटा, तो हमारा आंसर आया 3। वहीं अगर हम यहाँ पर काउंट लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। तो यही एक छोटा सा लॉजिक है जो 90% एक्सेल यूजर्स इग्नोर करते हैं। काउंट हमेशा नंबर्स को काउंट करेगा, वही काउंटा नंबर्स के साथ साथ टेक्स्ट को भी काउंट करेगा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात कि टोटल एम्प्लॉयज तो हमारे 36 हैं, वही एम्प्लॉय विथ नेम्स 34 आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ये यहाँ पर हमारे पास 2 रोज ब्लैंक हैं, तो काउंटा सिर्फ नॉन एम्प्टी रोज का ही टोटल दिखाता है। मिसिंग एम्प्लॉय का डेटा निकालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट ब्लैंक। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अगर सपोज यहाँ पर हम कोई और रो को ब्लैंक कर देंगे तो हमारा टोटल भी चेंज होगा। अब अगर आपका मैनेजर आपको बोले तो इस डेटा में सिर्फ दिल्ली के एम्प्लॉयज की काउंटिंग बताइए, तो ऐसी कंडीशंस में हम यूज करते हैं काउंट इफ। काउंट इफ में हमेशा कंडीशंस लगती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंडीशंस हमारी लगी हुई है कि हमें दिल्ली का ही डेटा काउंट करना है। तो उसके लिए अब हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हमें निकालना है कि हमारे दिल्ली के कैंडिडेट्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम दिल्ली टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। हमारे सिर्फ दिल्ली के एम्प्लॉयज का ही यहाँ पर टोटल निकल के आ रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, अगर आपके सीनियर्स आपसे पूछते हैं कि प्रेजेंट एम्प्लॉइज कितने थे, तो उसके लिए हम अगेन काउंट इफ यूज करेंगे। अटेंडेंस वाली रोज को सिलेक्ट करना होगा, कॉमा क्राइटेरिया देना होगा। तो हमें यहाँ पर निकालनी है प्रेजेंट एम्प्लॉइज का स्टेटस। तो यहाँ पे प्रेजेंट दिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अगर आपके सीनियर्स ने आपसे पूछा कि यहाँ पर आप बताइए कि 45,000 से अबव की सैलरी वाले कितने एम्प्लॉइज हैं, तो उसके लिए अगेन काउंट इफ, हमें सैलरी निकालनी है तो हम सैलरी वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कोड में यहाँ पर हम दे देंगे 45,000, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अगर हमें किसी सेक्शन के बेसिस पर काउंट करना है तो हमेशा हम काउंट इफ का यूज करते हैं। और काउंट इफ सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं, काउंट इफ नंबर्स के लिए भी काम करता है। तो ये तो था हमारा एक कंडीशन। अब अगर आपको कोई बोले कि मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पर काउंट करना है तो क्या काउंट इफ से होगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए हमें यूज करना होता है काउंट इफ्स। यहाँ पर आपके सीनियर अगर आपसे पूछता है कि आईटी के साथ प्रेजेंट कैंडिडेट का स्टेटस निकालना है, तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम हमेशा यूज करते हैं काउंट इफ्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ्स रेंज। अगर आप सिंटेक्स को ध्यान से देखेंगे तो सिंटेक्स में आप देख रहे होंगे अभी हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है आईटी डिपार्टमेंट और दूसरी कंडीशन है प्रेजेंट एम्प्लॉइज। तो पहले हम डिपार्टमेंट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा। तो यहाँ पर अब हम डबल इन्वर्टेड कोड में निकालेंगे, हमें आईटी डिपार्टमेंट निकालना है, उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर हमारा आएगा क्राइटेरिया रेंज 2। तो हमें निकालना है कि हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज कितने हैं। अटेंडेंस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब अगेन यहाँ हमें निकालना है प्रेजेंट
तो हम यहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखा, एक क्लिक में कितनी आसानी से हमने यहाँ पर निकाल दिया कि हमारे आईटी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट कैंडिडेट्स कितने हैं। और वहीं अगर आप इसको मैनुअली काउंट करने बैठेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसी वजह से काउंटिफ्स एचआर रिपोर्ट्स, एमआईएस रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स और डेटा एनालिसिस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अक्सर लोग काउंटिफ और काउंटिफ्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसका सिंटैक्स ध्यान से समझना होगा। काउंटिफ में पहले रेंज आती है, एक रेंज आती है और क्राइटेरिया आएगा। वहीं काउंटिफ्स में क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया। अब एक छोटा सा चैलेंज, इस वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे यह बताइए सेल्स डिपार्टमेंट में कितने एब्सेंट कैंडिडेट हैं, और इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंटिफ या काउंटिफ्स, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इस वीडियो में आपने सीखा, जब भी हमें नंबर्स को काउंट करने हैं तो हम काउंट का यूज करेंगे, और अगर हमें नंबर्स के साथ टेक्स्ट को काउंट करना है तो हम काउंट का यूज करेंगे। अगर हमें ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करना है तो हम काउंट ब्लैंक यूज करेंगे, और कंडीशन बेसिस पे एक कंडीशन को काउंट करने के लिए काउंटिफ का यूज करेंगे। वहीं अगर मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पर काउंट करना है तो हम काउंटिफ्स का यूज करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप एक्सेल बेसिक से एडवांस तक और डिटेल में सीखना चाहते हैं, हमारी 30 डेज एक्सेल प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए थैंक्स।